6 chapter circle now part 3 is going on और ये है पीरियड नंबर 11। दोस्तों लास्ट पीरियड के लिए हमने पार्ट 3 यानी एक्सरसाइज नंबर 3 वेरी वेल। एक्सरसाइज नंबर है हमारे पास 3.3 है ना। हमने ऑलरेडी स्टार्टेड दोस्तों। तो यहाँ पर एक्सरसाइज नंबर 3.3 में फिफ्थ क्वेश्चन देख लो दोस्तों। फिफ्थ क्वेश्चन देख लो, क्या है देख लो। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट देख लो दोस्तों टू द सर्कल। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 4x देख लो फ्रेंड्स, माइनस 4x प्लस 3y प्लस 2 इक्वल टू 0 एट 4, माइनस 2। हाँ देख लो फ्रेंड्स, क्या है ये? We have to find the equation of tangent to the circle। ये सर्कल है दोस्तों at x 4, माइनस 2। हाँ देख लो क्या है ये? हाँ क्वेश्चन विल बी फॉर 2 मार्क्स। देख लो दोस्तों, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3y प्लस 2 इक्वल टू 0। ये है गिवन सर्कल। हाँ यानी फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कंपेयर। मालूम दोस्तों ये कौन सा सर्कल है? जनरल सर्कल। यू नो वेरी वेल क्या है हमारे पास? द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट। मालूम है दोस्तों, इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू सर्कल यानी ये सर्कल इन दिस टाइप ऑफ सर्कल। द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू सर्कल। हाँ देख लो सर्कल जो भी है सब होगी 1 यानी मालूम है तुम्हें स्टैंडर्ड सर्कल। सर्कल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 एट x1 y1। यू नो वेरी वेल इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू सर्कल, ये सर्कल है एट x1 y1 इज क्या ये? x1 प्लस y y1 प्लस g इंटू x प्लस x1 प्लस f इंटू क्या है दोस्तों y प्लस y1 प्लस c इक्वल टू 0 है। तो ये है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट यानी क्या होना? x1 y1 होना। ऑलरेडी x1 y1 यानी पॉइंट इज गिवन। बाद में क्या होना दोस्तों? g f एंड c। तो फिर ये कंपेयर करो। कंपेयरिंग विथ ये जो गिवन सर्कल है उसको कंपेयर करो। x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। हाँ मित्रांनो 2g means what? minus 4। 2f means what? 3। c equal to 2। हाँ क्या है दोस्तों? g equal to minus 2, f equal to 3/2 है। और ये c equal to है हमारे पास 2। देख लो हाँ क्या है ये? g f c। then the equation of tangent to the given circle यानी सर्कल ये सर्कल यानी सर्कल 1। you can take like this दोस्तों। क्या ये? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू सर्कल 1 यानी 1 सर्कल एट क्या ये? एट p ऑफ x x1 y1 यानी व्हाट क्या है दोस्तों? ये पॉइंट इज गिवन 4 माइनस 2 इज ये है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो देख लो दोस्तों x इंटू x1 यानी 4, y इंटू y1 यानी माइनस 2। g के लिए माइनस 2 है दोस्तों। देख लो x प्लस x1 यानी क्या है? 4 है। हाँ f क्या है दोस्तों? f यानी व्हाट? 3/2 है। 3/2 y प्लस y1 का वैल्यू माइनस 2 है और प्लस c के लिए कितना है दोस्तों? तो इक्वल टू 0। हाँ देख लो फ्रेंड्स क्या है? चाहिए 4x माइनस 2y माइनस 2x माइनस 8 प्लस कितना ये 3y माइनस 6/2 प्लस 2 है इक्वल टू 0। हाँ क्या ये सॉल्व हो सकता नहीं? क्या है दोस्तों? ये देख लो 4 माइनस 2 यानी 2। अगेन यहाँ पर एलसीएम ले लो दोस्तों। क्या ये 4 माइनस 2 2x इंटू 2 यानी व्हाट? 4x है। ये 2 to the 4 है दोस्तों। देख लो 2 to the 4 माइनस 4 और ये प्लस 3 माइनस 4 है ना। ये 2 to the 4 यानी माइनस 4y और ये प्लस 3 यानी माइनस y। हाँ देन कितना है दोस्तों? ये 8 to the minus 16।
ये -16 है, देख लो ऐसा देखो दोस्तों कितना ये -8 प्लस 2 -8 प्लस 2 -6 -6 into 2 यानी -12 -6 यानी -18। तो ये है दोस्तों इक्वेशन ऑफ टेंजेंट यानी व्हाट 4x minus y minus 18 याला सॉल्व करा मित्रांनो बरोबर है 4x minus y minus 18 equal to 0। तो ये है हमारे लिए इक्वेशन 4x minus y equal to 18। तो ये है हमारे लिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट याला सॉल्व करा मित्रांनो बरोबर सिंप्लीफाई करा यू विल गेट द आंसर। तो ये है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द गिवन सर्कल। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 6 के लिए आप दोस्तों सेम वन क्वेश्चन नंबर 6। हाँ देख लो फ्रेंड्स क्या ये आफ्टर 5 क्वेश्चन नंबर 6 के लिए दोस्तों देख लो क्या ये है आफ्टर 5 क्वेश्चन नंबर 6 देख लो। हाँ क्वेश्चन नंबर 6 देख लो फ्रेंड्स फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू सर्कल। सर्कल यानी x square plus y square equal to 64 at p of 2 pi by 3। देख लो फ्रेंड्स फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू दिस सर्कल एट p of 2 pi by 3। हाँ क्या है दोस्तों हमारे पास सर्कल का इक्वेशन है x square plus y square equal क्या है दोस्तों 64 है x square plus y square equal to 64। हाँ क्या है इसको कंपेयर करो आप कंपेयरिंग विथ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर है। फिर क्या है a स्क्वायर इक्वल टू 64 a इक्वल टू 8 ये पॉजिटिव दोस्तों है a रेडियस यानी रेडियस a इक्वल टू 8 है। देख लो फ्रेंड्स हाँ p ऑफ क्या है ये लेट p ऑफ थीटा थीटा यानी व्हाट p ऑफ 2 पाई बाय 3 ये क्या हो सकता है दोस्तों x1 y1 है। हाँ फिर क्या ये दोनों वेरिएबल ये x1 इक्वल टू क्या है दोस्तों x1 यानी क्या है cos 2 पाई बाय 3 एंड y1 क्या होता है दोस्तों दोनों वेरिएबल x और y कोऑर्डिनेट्स x एंड y दोनों वेरिएबल क्या है दोस्तों है ना कोऑर्डिनेट्स हमें होना चाहिए x है ना p of r cos theta r sin theta coordinates of point on the circle। देख लो फ्रेंड्स क्या है coordinates of point on the circle क्या है you can take directly दोस्तों ऐसा भी चलेगा दोस्तों क्या है p of theta क्या है therefore the equation of tangent to given circle देख लो दोस्तों given circle at p of theta you know very well p of theta is क्या है दोस्तों x cos theta plus y sin theta equal to r है ना। r यानी रेडियस दोस्तों एक a यानी क्या है हमारे पास r यानी रेडियस x into क्या है cos 2 pi by 3 y into sin 2 pi by 3 equal to r यानी 8। अब क्या है दोस्तों हाँ 2 pi by 3 दोस्तों देख लो 2 pi by 3 यानी कैसा होता है 2 pi by 3 यू शुड नो ये क्या तुम्हें सॉल्व होना चाहिए यार। देख लो दोस्तों क्या है ये 2 pi by 3 यू कैन टेक डायरेक्टली अगर तुम्हें मालूम है तो तुम डायरेक्ट ले लो। हाँ क्या है दोस्तों cos 2 pi by 3 2 pi by 3 यानी कितना होता है 120 नो pi by 3 यानी 60 का डबल 120 यानी व्हाट pi minus pi by 3 pi माइनस यानी दोस्तों यू नो वेरी वेल ये pi माइनस यानी व्हाट क्वाड्रेंट नंबर 2 क्वाड्रेंट 2 के लिए माइनस cos ऑफ pi by 3 cos pi minus थीटा यानी माइनस cos थीटा माइनस क्या है दोस्तों pi by 3 के लिए 1/2 यू कैन टेक डायरेक्टली दोस्तों माइनस 1/2 प्लस 1 हाँ sin 2 pi by 3 यानी सेकंड के लिए साइन कैसा है दोस्तों पॉजिटिव यानी sin pi by 3 यानी √3/2 2 pi by 3 देख लो दोस्तों साइन के लिए भी सेम sin 2 pi by 3 यानी व्हाट sin pi plus pi by 3 सेकंड क्वाड्रेंट के लिए साइन पॉजिटिव दोस्तों sin pi by 3 यानी √3/2। तो
ये है इक्वल टू क्या है दोस्तों 8। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट देखो है दोस्तों, दो डिनोमिनेटर में उसको ऊपर ले लो, क्या ये माइनस एक्स प्लस रूट 3y इक्वल टू 8 टू द 16 है ना, ये दो है उसको ऊपर ले लो 8 टू द 16 यानी व्हाट क्या है दोस्तों ये x माइनस रूट 3y प्लस 16 इक्वल टू 0। तो दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट दोस्तों। तो ये है हमारे लिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। हाँ देखो फ्रेंड्स, हाँ देन 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6 के लिए आओ। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद 6 के लिए आओ, देख लो केयरफुली देख लो ईच एंड एवरी क्वेश्चन। सिमिलरली तुम्हारे लिए दोस्तों होमवर्क है, सेम टाइप में तुम्हारे लिए होमवर्क मैंने दिए है, कंपल्सरी सॉल्व करके देखो। अगर कुछ डाउट है प्रॉब्लम है तो यू कैन सेंड मी क्वेश्चन 1, आई विल प्रोवाइड यू द सॉल्यूशन दोस्तों। हाँ क्या है देख लो, फाइंड 7.1 find the lengths of the intercepts made on the coordinate axis by circle x square plus y square minus 8x plus y minus 20 equal to 0 है। हाँ तो देख लो क्या है ये, हाँ x square plus y square minus 8x plus y minus 20 equal to 0। हाँ देख लो दोस्तों हमारे पास क्या है ये सर्कल का इक्वेशन है x square plus y square minus 8x plus y minus 20 equal to 0। हाँ क्या होना दोस्तों देख लो, find the lengths of intercepts made on the coordinate axis by this circle। सपोज ये कोऑर्डिनेट एक्सिस ये सर्कल है दोस्तों, ऐसा है क्या ये सर्कल है, ऐसा ये फॉर्म में सर्कल है। लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट यानी दोस्तों ये ले लो ए बी है, ये सपोज ये ए बी, देन ये क्या है दोस्तों ये पी क्यू। लेंथ ऑन एक्स एक्सिस यानी ये सेगमेंट, लेंथ ऑफ सेगमेंट ए बी, और लेंथ ऑन वाई एक्सिस यानी व्हाट ये वाला दोस्तों, क्या ये लेंथ ऑफ सेगमेंट पी क्यू। देख लो यू नो एक्स एक्सिस के लिए ईच एंड एवरी वाई कोऑर्डिनेट विल बी 0 है ना। देख लो दोस्तों एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट के लिए कैसा सॉल्व करना है देख लो फ्रेंड्स। यू कैन टेक डायरेक्टली, देख लो ऑन एक्स एक्सिस कंपल्सरी क्या होता है दोस्तों, एक्स एक्सिस के लिए वाई कोऑर्डिनेट कंपल्सरी 0 और वाई एक्सिस के लिए एक्स विल बी 0। देख लो दोस्तों, तो ये है हमारी इक्वेशन, इसको सॉल्व करो दोस्तों। हाँ व्हेन ऑन एक्स एक्सिस के लिए y इक्वल टू 0 क्या है दोस्तों देख लो, एक्स स्क्वायर माइनस 8x है, ये 0 था ना। हाँ कितना बचा ये माइनस 20, y यानी 0, ये 0 बन जाता दोस्तों। हाँ क्या ये एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 20 ये हुए फैक्टर्स, क्या ये है ना, ये फैक्टर्स है दोस्तों। देख लो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं, ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो इसके फैक्टर्स ले सकते है ना, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 20 के फैक्टर जिनकी माइनस कितना होना दोस्तों 8, यू नो वेरी वेल। क्या ये एक्स स्क्वायर यानी एक्स एक्स, फैक्टर्स ऑफ 20 10 2 10 माइनस 2 कितना होता 8 होता। साइन कौन सा है माइनस, माइनस बड़े नंबर को प्लस छोटे नंबर को। हाँ देख लो दोस्तों x माइनस 10 इक्वल टू 0, x प्लस 2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 10 एंड x इक्वल टू माइनस 2। क्या है दोस्तों लेंथ ऑफ x इंटरसेप्ट, लेंथ ऑफ x इंटरसेप्ट दोस्तों देख लो x एक्सिस पे लेंथ इंटरसेप्ट यानी व्हाट लेंथ ऑन लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट यानी x इंटरसेप्ट क्या है दोस्तों ये यू नो वेरी वेल। x सपोज ये x1 है ये x2 है सपोज, यानी x1 माइनस x2 क्या ये 10 है ना, ये 10
माइनस ऑफ माइनस यानी प्लस 2 यानी कितना होता है दोस्तों 12 यूनिट। ये है लेंथ ऑफ एक्स इंटरसेप्ट। हाँ सिमिलरली हाँ देख लो दोस्तों, एक्स इक्वल टू 0 ले लो। क्या ये एक्स इक्वल टू 0 यानी क्या है 0 प्लस वाई स्क्वेयर 0 प्लस वाई माइनस 20। क्या है दोस्तों वाई स्क्वेयर प्लस वाई माइनस 20 आता है। अगेन ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन दोस्तों है। अगेन ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन दोस्तों। हाँ तो फिर अगेन फैक्टर्स ले लो, वाई स्क्वेयर यानी वाई ये वाई है ना। 20 के फैक्टर जिनका माइनस कितना है दोस्तों कुछ नहीं यानी 1। 20 के फैक्टर जिनका सब्ट्रैक्शन कितना होना 1 5 4 जा यहाँ पर प्लस साइन बड़े नंबर को माइनस साइन छोटे नंबर को दोस्तों देख लो ये y इक्वल टू -5 y इक्वल टू तो ऐसा ले सकते दोस्तों यू कैन टेक y प्लस 5 इक्वल टू 0 और y माइनस 4 इक्वल टू 0 यानी y1 इक्वल टू सपोज -5 और y2 इक्वल क्या है 4। हाँ देख लो दोस्तों क्या है ये। हाँ देन लेंथ ऑफ y इंटरसेप्ट यानी y1 माइनस y2 मॉड यानी मॉड दोस्तों y1 यानी -5 -4 माइनस माइनस डिस्टेंस कैसा होता है दोस्तों -5 -4 यानी ये -5 -4 -9 यानी मॉड में क्या होता है डिस्टेंस क्या है प्लस यानी लेंथ ऑफ x इंटरसेप्ट है 12 यूनिट और y इंटरसेप्ट है 9 यूनिट। तो ये है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7। फ्रेंड्स ये है नेक्स्ट यानी लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम दिस पीरियड। एक शो दैट द सर्कल्स शो दैट द सर्कल्स क्या है दोस्तों देख लो शो दैट द सर्कल्स टच ईच अदर। ये दो सर्कल है दोस्तों टच ईच अदर फाइंड देयर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एंड इक्वेशन ऑफ द कॉमन टेंशन। देख लो दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू शो दैट सर्कल टचिंग ईच अदर। यू नो वेरी वेल टच होने वाले सर्कल कैसे दोस्तों ये यू नो ये एक्सटर्नली टचिंग देन क्या है दोस्तों इंटरनली टचिंग। कंडीशन मालूम है दोस्तों एक्सटर्नली टचिंग के लिए ये R1 और ये R2 क्या होता है दोस्तों ये C1 C2 मालूम है C1 C2 इक्वल टू R1 प्लस R2। एक्सटर्नली टचिंग यानी व्हाट R1 प्लस R2 इक्वल टू C1 C2 होता है। इंटरनली टचिंग के लिए क्या है दोस्तों C1 C2 यानी क्या है ये बड़े रेडियस में से छोटा रेडियस माइनस कर लो है ना। ये सपोज ये R1 और ये R है ये C1 ये C2 है ना। अगर एक्सटर्नली टचिंग है तो ये होना इंटरनली के लिए C1 C2 यानी व्हाट R1 में से R2 माइनस करो। देख लो दोस्तों तो हमें ये बताना है फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू शो दैट सर्कल्स टचिंग एक्सटर्नली और या इंटरनली। देख लो दोस्तों सर्कल टच होते क्या देख लो क्या ये हाँ दो सर्कल है कंपल्सरी। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड सेंटर एंड रेडा। देख लो हाँ कंपेयरिंग 1 and 2 विथ क्या है दोस्तों x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2g1x प्लस 2f1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2g2x प्लस 2f2y प्लस c2 इक्वल टू 0। हाँ देख लो फ्रेंड्स क्या है ये हमें ये कंपेयर करना है यानी g के लिए क्या है ये 2g यानी कितना होता है -4 2g1 f1 के लिए दोस्तों ये 10 और C1 के लिए -20 यानी G1 क्या है -2 F1 क्या है ये F1 क्या होता है दोस्तों देख लो F1 यानी क्या है ये 5 है C1 के लिए -20 एंड सिमिलरली दोस्तों तो G2 के लिए 8 है तो F2 के लिए क्या -6 ये F2 और C2 के लिए -20 यानी क्या है दोस्तों G2 कितना होता है 4 F2 के लिए -3 और C2 के लिए क्या है दोस्तों -24। हाँ therefore हाँ क्या है दोस्तों लेट C1 एंड C2 C1 C2 देखो दोस्तों C1 C2 हाँ C1 एंड क्या है दोस्तों C1 C2 एंड R1 R2 देख लो दोस्तों
क्या है C1 C2 सेंटर R1 R2 रेडियस C1 C2 and R1 R2 be the centers and radii देख लो दोस्तों ऑफ गिवन सर्कल्स देख लो फ्रेंड्स क्या है यानी C1 के लिए यू नो वेरिएबल माइनस जी माइनस एफ होता है दोस्तों C1 यानी सेंटर पहले सर्कल का सेंटर माइनस जी यानी माइनस माइनस प्लस 2 माइनस एफ यानी माइनस 5 देन दोस्तों देख लो C2 के लिए माइनस G1 एफ होना G2 क्या है माइनस F2 C2 के लिए माइनस G2 यानी माइनस 4 F2 यानी माइनस माइनस प्लस 3 देन R1 के लिए आओ दोस्तों R1 ये R1 के लिए देख लो R1 यानी क्या है दोस्तों G1 स्क्वायर F1 स्क्वायर माइनस C1 G1 यानी हमारा 2 का स्क्वायर 4 5 का स्क्वायर 25 माइनस C माइनस माइनस कितना होता है दोस्तों माइनस माइनस प्लस क्या है ये 20 है ये अंडर रूट ऑफ कितना ये 29 और ये प्लस यानी 49 यानी 7 देन R2 के लिए दोस्तों R2 क्या है G2 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर माइनस G2 माइनस सेंटर यानी माइनस G माइनस F और रेडियस यानी G स्क्वायर प्लस F स्क्वायर माइनस C क्या है नेक्स्ट में ये G स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर देख लो दोस्तों ये G का यानी 4 का स्क्वायर 16 3 का स्क्वायर 9 माइनस माइनस क्या है दोस्तों ये 24 यानी अगेन कितना आता है ये 7 आता है देखो दोस्तों तो ये है हमारे लिए देख लो सेंटर्स मिले 2 सर्कल के सेंटर्स और 2 सर्कल के रेडियस मिले है ना तो देख लो दोस्तों ये 2 सर्कल है बोले दोनों सर्कल को कंपेयर करने के बाद मुझे क्या मिला दोस्तों G1 F1 C1 G2 F2 C2 using them क्या मिला C1 C2 centers and R1 R2 they radii तो therefore ये C1 C2 मिला और ये R1 R2 मिला देन देख लो फ्रेंड्स क्या है ये देन देख लो केयरफुली देख लो इंपॉर्टेंट है बहुत यानी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है केयरफुली देख लो क्या है C1 C2 यानी डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स होना दोस्तों क्या है C1 C2 क्या है x2 माइनस x1 दोनों वेरी वेल क्या है दोस्तों x2 माइनस x1 माइनस माइनस प्लस 4 का स्क्वायर प्लस क्या है दोस्तों देखना -5 माइनस 3 है x2 देख लो x2 x1 है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर देख लो फ्रेंड्स क्या है होल स्क्वायर है तो केयरफुली देख लो ये सर्कल्स आई थिंक इक्वेशन ऑफ सर्कल्स आर चेंज दोस्तों देखो क्या ये R1 R2 देख लो दोस्तों क्या है देख लो फ्रेंड्स ये देख लो क्या है ये -20 क्या -20 था यहाँ पर ये 20 के लिए क्या था दोस्तों देख लो ये 20 ये हमारा जो 20 था ना ये 20 प्लस सर्कल में देख लो दोस्तों प्लस 20 है एक्स स्क्वायर क्या है प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 10y प्लस 20 दोस्तों ऐसा है ये क्या है फर्स्ट सर्कल ये प्लस 20 है यानी ये क्या बनता है यहाँ पे ये -20 है देखो ये क्या है ये -20 आता है ये क्या C1 क्या है प्लस 20 यानी इधर हियर माइनस C होता है दोस्तों माइनस C1 का वैल्यू यहाँ पर जो C1 था ना उसको C1 को प्लस 20 है यानी इक्विवेलेंट ये -20 कितना होता है ये 29 माइनस 20 यानी 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है ये क्या है दोस्तों ये 7 है ना ये 25 प्लस 24 यानी कितना 49 यानी इसका रूट कितना आता 7 आता देखो थोड़ा सा केयरफुली देखो दोस्तों आप देन नेक्स्ट वन क्या ये 6 का स्क्वायर 36 ये 8 का स्क्वायर 64 क्या ये 100 यानी क्या है दोस्तों 10 है यानी क्या है हमारे पास C1 C2 कितना ये 10 है ना C1 C2 10 है also क्या है दोस्तों R1 प्लस R2 देख लो R1 प्लस R2 R1 कितना है 3 है R2 कितना है 7 है यानी कितना आ रहा 10 आ रहा क्या है दोस्तों C1 C2 इक्वल टू R1 प्लस R2 दोनों वेरी वेल C1 C2 यानी व्हाट R1 प्लस R2 therefore given
सर्कल्स, यानी क्या है दोस्तों, ये फॉर्म में सर्कल है दोस्तों, ये ऐसा है, यानी व्हाट, ये क्या है, ये C1 C2 और ये R1 R2, यानी C1 C2 इक्वल टू R1 प्लस R2। देखो गिवन सर्कल्स क्या है, ये टचेस, टच ईच अदर एक्सटर्नली दोस्तों, एक्सटर्नली इन द रेशो, क्या है दोस्तों, इन द रेशो क्या है ये, पहले सर्कल का रेडियस 3 है, दूसरे का 7 है दोस्तों। देखो 3:7, तो ये है हमारे लिए सर्कल्स टच ईच अदर एक्सटर्नली दोस्तों। ये हुआ एक्सटर्नली टचिंग सर्कल, पहला यानी व्हाट, शो दैट, पहला क्वेश्चन था शो दैट द सर्कल्स टच ईच अदर, यानी ये टच हुआ। देन क्या होना दोस्तों, हमें नेक्स्ट पॉइंट के लिए हमें देयर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होना। देख लो दोस्तों, ये हुआ फर्स्ट वाला। देन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के लिए दोस्तों ये फर्स्ट सब क्वेश्चन है। देन सेकंड देख लो क्या है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के लिए देख लो दोस्तों, ये सर्कल है, ये सेकंड सर्कल है, ये C1 है, ये C2 है। C1 यानी क्या हमारे पास दोस्तों, C1 क्या है, ये C1 के लिए हमारे पास 2 - 5, C2 के लिए क्या है दोस्तों, -4, 3, ये R1 ये डिस्टेंस 3 है, ये कितना है, R2 के लिए 7 है। हमें क्या होना, ये पॉइंट P होना, यू नो वेरी वेल, क्या ये, लेट P be their point of contact। देख लो फ्रेंड्स, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, देख लो फ्रेंड्स, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, देख लो। therefore P divides क्या है दोस्तों, C1 C2, क्या ये इंटरनली इन द रेशियो है ना, ये P क्या है, ये P पॉइंट दोनों को डिवाइड करता है दोस्तों, डिवाइड C1 C2, क्या ये इंटरनली है इन द रेशियो, इंटरनली यानी M/N कितना है, ये 3:7 है, ये 3 है और ये 7 है। देख लो therefore क्या ये P के लिए यू नो वेरी वेल सेक्शन फार्मूला, क्या ये mx2 + nx1 by m + n, 10वीं का 9th और 10th का सेक्शन फार्मूला, my2 + ny1 by m + n। देख लो फ्रेंड्स, क्या ये 3 × x2 यानी -4, 7x2, 7 × x1 यानी कितना है दोस्तों, ये 2 है, by 3 + 7। देन अगेन m यानी 3, y2 के लिए 3 + n यानी 7, y1 के लिए -5, कितना ये 3 + 7। क्या है दोस्तों, देख लो, P के लिए क्या है, -12 + 14, -12 + 14 दोस्तों कितना ये 2/10 आता है, 2/10। देन 9 और ये 35 है, ये 9 -35 कितना ये 9 और 35, देख लो दोस्तों फ्रेंड्स, क्या है ये 9 और 35 के लिए, ये कितना ये 3 × 9 और ये 35 यानी कितना है दोस्तों, 26 -26/10 है। तो फिर क्या आता दोस्तों, ये देख लो, यू कैन ये 2/5 यानी 2/10 यानी 1/5 और -26/10 यानी माइनस क्या है 13/5। तो ये है दोस्तों हमारे लिए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। देख लो फ्रेंड्स, तो ये है हमारे लिए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट दोस्तों, देख लो केयरफुली देख लो, ये है हमारे लिए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हुआ। तो नेक्स्ट देख लो क्या है दोस्तों, ये हुआ सेकंड सब क्वेश्चन दोस्तों। ये P क्या ये सेंटर C1 C2 यहाँ पर P है, P डिवाइड सेगमेंट C1 C2 इन द रेशियो 3:7। Therefore using section formula ये हमें P मिला है। लास्ट क्या है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट दोस्तों, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होना हमें, इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट देख लो क्या है ये, इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट देख लो दोस्तों क्या है ये, ये C1 है ये C2 है, क्या है C1 C2 क्या है हमारे पास दोस्तों 2 - 5, ये क्या है -4, 3। अब ये मिला ना मुझे P मिला क्या है 1/5 और -13/5,
इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होना दोस्तों, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट यानी ये होना, हाँ स्लोप ऑफ देख लो दोस्तों, हाँ ये थर्ड में स्लोप ऑफ C1 C2, ये दो से देख लो दोस्तों, ये C1 C2 की लिया क्या है y2 माइनस y1, स्लोप मालूम है ना, y2 माइनस y1 3 माइनस माइनस प्लस 5 बाय x2 माइनस x1 माइनस 4 माइनस 2 8 बाय माइनस 6 यानी माइनस 3 बाय 2। हाँ देख लो दोस्तों, यूनो स्लोप स्ट्रेट लाइन के लिए y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1, तो ये है माइनस 3 बाय 2। हाँ देयरफॉर स्लोप ऑफ टेंजेंट, हाँ क्या है दोस्तों, ये दो परपेंडिकुलर, ये जो सेगमेंट होता है टेंजेंट को परपेंडिकुलर होता है ना, टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस है, तो फिर ये स्लोप कैसा हुआ दोस्तों, इसका निगेटिव रेसिप्रोकल, इसको उल्टा करो और प्लस का माइनस करो, माइनस का प्लस करो, द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट क्या है दोस्तों, टेंजेंट का इक्वेशन तुम सर्कल से भी ले सकते दोस्तों, क्या ये y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1, y माइनस y1 क्या था दोस्तों, x1 y1 यानी x1 y1, पासेज थ्रू पॉइंट यानी x1 y1 माइनस माइनस प्लस 13 बाय 5, स्लोप क्या है हमारे पास, स्लोप यानी 2 बाय 3 और x माइनस x1 यानी 1 बाय 5, क्योंकि आप एक सर्कल से भी ले सकते दोस्तों, क्या ये 5y प्लस 13, हाँ क्या ये 2 बाय 3 5x माइनस 1 बाय 5, ये कैंसर, कितना ये 25y प्लस कितना है 13 9 10x माइनस 1 10x माइनस 2, देख लो फ्रेंड्स क्या ये 10x माइनस 25y, ये उधर जाने के बाद तो फिर उधर प्लस कितना ये 41 इक्वल टू 0, 10x माइनस 25y प्लस 41, ये है टेंजेंट दोस्तों। देख लो क्या ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है, इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट तुम ऐसा भी ले सकते हो दोस्तों, हाँ तो ये है तुम्हारे लिए इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट, अगर ये पॉसिबल नहीं तो तुम्हारे लिए दोस्तों ये भी मिलेगा, देख लो क्या ये, हाँ अगर सपोज ये तुम्हारे लिए थोड़ा डिफरेंट है तो फिर तुम डायरेक्ट ले सकते दोस्तों, इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट का एक फार्मूला देख लो फ्रेंड्स, इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट के लिए, हाँ देख लो दोस्तों, ये थर्ड में नया फार्मूला, इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट टू सर्कल्स, देख लो दोस्तों टू सर्कल्स, ये नया फार्मूला दोस्तों, वैसा नहीं हो रहा तो फिर ऐसा ले लो सर्कल्स, और इक्वेशन थोड़ा सा पॉइंट्स को डिफरेंट है इसके लिए, हाँ इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट टू सर्कल्स इज, देख लो s1 माइनस s2 इक्वल टू 0, उसको और सॉल्व करना पड़ेगा, तो ये बेस्ट वे, ये इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट यानी s1 माइनस s2 इक्वल टू 0 क्या है दोस्तों, सर्कल के लिए इक्वेशन सर्कल का फर्स्ट पार्ट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 4x प्लस 10y प्लस 20, माइनस क्या है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 8x माइनस 6y माइनस 24 इक्वल टू 0, क्या मिलता है ये x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 4x प्लस 10y प्लस 20 माइनस x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6y प्लस 24, ये x स्क्वायर y स्क्वायर कैंसिल हो रहा, हाँ देख लो दोस्तों कितना ये माइनस 12x है, हाँ देख लो अगेन कितना हो रहा है ये प्लस कितना है 16y, हाँ ये कितना है दोस्तों देख लो कितना ये 44 है, ये ऐसा था दोस्तों, माइनस माइनस क्या है ये माइनस 4 से डिवाइड करो 3x 4y माइनस क्या है 11 इक्वल टू 0, तो ये है दोस्तों 3x माइनस 4y माइनस 11 इक्वल टू 0, तो ये है इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट। लास्ट पॉइंट मैंने यहाँ पर आपके लिए नया मेथड दिया दोस्तों, इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट यानी s1 माइनस s2 इक्वल टू ये 0, यू कैन सॉल्व दिस वन, ये है पीरियड नंबर 11, देन रिमेनिंग प्रॉब्लम्स विल बी कंटिन्यूड इन योर नेक्स्ट पीरियड दोस्तों।